अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम मैथ पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैथ, क्लास 5th। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एडिशन इन फ्रैक्शन या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। कि बच्चों, आपने एडिशन तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, लेकिन आज हम फ्रैक्शन में एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6/5 और 8/5। देखो बच्चों, 6/5 और 8/5 में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। इसका डिनोमिनेटर भी 5 है, इसका डिनोमिनेटर भी 5 है। तो अब हमें इसको ऐड करना है फ्रैक्शन को। हम बच्चों किस तरह, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर इन दो 5 में से एक ही 5 लिखा जाता है। कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा बच्चों तो फिर एक ही वो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 6 + 8/5। अब ये दो 5 नहीं लिखने, बल्कि हमें एक ही 5 लिखना है। तो ठीक है बच्चों, 6 और 8 कितने हो गए? 14/5। इसका आंसर कितना आया बच्चों? 14/5। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी सेम डिनोमिनेटर होगा तो वहां पे हमें एक ही लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 1/7 + 3/7 कि 1/7 और 3/7 को ऐड करना है। तो इसमें भी बच्चों जो डिनोमिनेटर है इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो अब इन दो 7 की जगह हम सिर्फ एक 7 लिखेंगे। 1 + 3/7 कि अब इन 7 की जगह एक आ गया। 3 और 1 कितने हो गए बच्चों? 4। कितने हो गए? 4/7। तो इसका आंसर हमारे पास आया 4/7। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 4/7 + 2/7। 4/7 + 2/7। तो बच्चों इनका जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एक ही लिखना है। 4 और 2 कितने हो गए? 6। 4 और 2 कितने हो गए? 6/7। तो आंसर आया हमारे पास 6/7। तो बच्चों दूसरा है हमारे पास 2/4 + 3/4। 2/4 + 3/4। इसमें भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 4/4। तो इस दो 4 की जगह हमें एक ही 4 लिखना है। 2 और 3 हो गए 5/4। तो इसी तरह बच्चों 1/3 1/3। तो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो 1 + 1 हो गया 2/3। ठीक है ना बच्चों? तो इसका भी आ गया 2/3। तो इसी तरह बच्चों 1/4 + 1/4 कि डिनोमिनेटर ये भी 4 है, ये भी 4 है। 1 1 हो गया 2 और 4 का आएगा 4। तो आंसर आ गया हमारे पास 2/4। तो आज इतना ही बच्चों। अपने आप को होमवर्क दूंगा, वो भी आप इंशाल्लाह करके मुझे भेजेंगे।